देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरार्पाप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शरीर धारी के शरीर में पहले बाल्यावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है। तात्पर्य है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यहाँ शरीरधारी के इस शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है और शरीर अलग है, शरीर दृष्टा है और शरीर दृश्य है। अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन शरीर में नहीं है। जैसे शरीर की कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में कभी शोक नहीं होना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर में रहते रहते कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे बालकपन जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं, ऐसे ही देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म और कारण शरीर की अवस्था है। स्थूल शरीर में रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। यह तो स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है। बाल्यावस्था में जो शरीर था वह युवावस्था में नहीं है। वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो। ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप में स्पष्ट देखने में आता है। अब विचार यह करना कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता। अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता तो उसमें परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है। स्थूल शरीर की जागृत और सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुषुप्ति अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है। इससे सिद्ध हो गया कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है। अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया। दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती। अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवावस्था जैसे विश्राम नहीं मिलता। इस रीति से कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है। जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है, उसको उस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है, तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है, जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवता की ओर होती है तथा पशु पक्षी आदि की ओर होती है, तो इस कारण शरीर का परिवर्तन हो गया। अगर शरीरी का परिवर्तन होता है तो अवस्थाओं के बदलने पर मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था जवान था वह मैं अब हूं ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीर में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर जो उनका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता? पूर्व शरीर का ज्ञान न होने के कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है।
उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर, अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रहता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता, अर्थात शरीर की अवस्थान्तर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तर की प्राप्ति में होता है, वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता। परंतु मैं हूं, इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जागने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ निद्रा आई कि मेरे को कुछ पता ही नहीं रहा, तो कुछ पता ही नहीं रहा। इसका ज्ञान तो है ही। सोने से पहले जो मैं था वही मैं जागने के बाद हूँ, तो सुषुप्ति के समय भी मैं वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है। और मुक्त अवस्था में वह रहता है, हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीरों से अलग हूं, ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। उसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्यों को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहाँ तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, अभी तो देही के विषय में है। तात्पर्य है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग अलग है। इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता, उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। शरीर कभी एक रूप नहीं रहता और सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में वह प्रतीक्षा मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं। बाल, युवा और वृद्ध, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की हैं। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग, सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ पुरुष कभी किसी अवस्था में भी मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती हैं, तो है स्वर्ग और नरक छूट जाने पर स्वयं शरीर ही वही रहता है। योनियां शरीर बदलती हैं, जीव शरीर ही नहीं बदलता। जीव एक रहता है, तभी तो वह अनेक योनियों में, अनेक लोकों में जाता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त नहीं होता, कहीं नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा? स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा? मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, अभी तो शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, अभी तो वे के वे ही रहते हैं। ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता का और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अपने शरीरों में जाने पर वहीं रहते हैं, पर शरीर के साथ
संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते हैं। माना हुआ संग तो टिकता नहीं है, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़े तो मुक्ति स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है। अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख रा आगमा पापी यो नित्या तास्तिक्षस्व भारता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें 15वें श्लोकों से पहले 11वें से 13वें श्लोक तक और आगे 16वें से 30वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का ही प्रकरण है। फिर बीच में मात्र स्पर्श के ये 2 श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए? इसका समाधान यह है कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों के नित्य स्वरूप को बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था ऐसी बात नहीं है ऐसा कहकर अपने को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्रकृत पदार्थों को अनायास विनाशी परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्श की बात कही है। नित्य तत्व से देहाई अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू पद आया है। मात्र स्पर्श जिसमें माप तौल होता है अर्थात जिनसे ज्ञान होता है उन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण में जिनका संयोग होता है उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण में जिनका ज्ञान होता है ऐसी सृष्टि के मात्र पदार्थ मात्र स्पर्श है। यहाँ मात्रा स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों न लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्र स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का संबंध ही लें तो उस संबंध को आगमा पाय ही न आने जाने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में न होकर स्वयं में अहम में होती है। स्वयं नित्य है इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह भी नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी पदार्थों के न रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई अर्थात उसका पति से सदा के लिए वियोग हो गया, वह 50 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि संबंधी के न रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बनता नहीं। अतः यहाँ मात्र स्पर्श पद से पदार्थों का संबंध न लेकर मात्र पदार्थ लिए गए हैं। यहाँ शीत और उष्ण शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक हैं। अगर इनका अर्थ सर्दी और गर्मी लिया जाए तो ये केवल तो इंद्रिय के विषय हो जाएंगे जो कि एक देशीय है। अतः शीत का अर्थ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम देता है। मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना देश काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। यह अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने का सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना कर लेता है, जिससे पदार्थ सुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यहाँ सुख दुख कहा है। आगम पायीन पद पदार्थ आदि अंत वाले हैं, उत्पत्ति विनाशील और आने जाने वाले हैं। ये ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद भी नहीं रहेंगे। इसलिए वे
आगमापाई हैं। अगर कोई कहे कि वे उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद भले ही ना हो पर मध्य में तो रहते ही होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने के मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि पहले क्षण में वे जैसे थे दूसरे क्षण में भी वैसे ही नहीं। इसलिए भगवान ने उनको अनित्य कहा है। केवल पदार्थ हैं, अनित्य परिवर्तनशील नहीं है। अभी तो जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील है। उनके परिवर्तन को कैसे समझें? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों आदि में थकावट आ जाती है और सवेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेने पर उनमें जो ताजगी आई थी वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि इंद्रियां आदि प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थों को स्थूल रूप से आगमापायिन और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वें श्लोक में इनको असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत कहेंगे। ये तांस्तिक्षस्व, ये जितने मात्र स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। अभी तो उनको लेकर अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा न होने देने अर्थात मात्र स्पर्शों से निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान ने तितिक्षस्व कहा है। दूसरा भाव यह है कि शरीर इंद्रियां अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है और उनका भाव और अभाव होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्विकार हो। इनमें निर्विकार रहना ही प्रतीक्षा है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतीक्षा बदलता रहता है, ऐसे इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों को ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, अभी तो निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और दोनों से अलग होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं की अपरिवर्तनशीलता का अनुभव स्वतः होता है। यहाँ शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी पड़ने पर भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है, इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं, पर स्वयं ज्यों का त्यों रहने वाला है। स्वरूप
साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में देखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं, स्वयं कभी अनेक रूप होता ही नहीं। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं न देखने वाला है और स्वयं न देखने वाला है और न देखने वाला है, न देखने वाला है। स्वयं में न देखने वाला है और न देखने वाला है, न जानने में आने वाला है न जानने वाला है। ये देखने वाला, दिखाने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत है। अगर शरीर के साथ संबंध न रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीर नहीं रहेगा। गीता 13वें अध्याय का पहला श्लोक। अतः भगवान केवल मनुष्यों को समझने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। अतः भगवान ने मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी नाम कहा है। पुरुष लोक में मात्र स्पर्शी की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसको आगे के श्लोक में बताते हैं।